शरीर में अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। जो बाकी पॉइंट्स है आपको कमर का तो कमर में मिलेगा, लेकिन जो जर्नल है वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। यहाँ पे जिनका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है फिर उसको पूरा किया जाता है। अब यहाँ पर हम 3 भागों में हाथ को बांटेंगे। अब ये पोर्शन हमारा है, ये डायफ्राम है। इससे ऊपर का जो भी मतलब रेस्पिरेटरी का हो, गले का हो, आपके जो है आपके मुंह का हो, आपके कान का हो, नाक का हो, आँख का हो, सर का हो, तो ये पॉइंट इससे ऊपर आपको मिलेगा। ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। अब इसमें ये पोर्शन भी आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पैर में तो बराबर आ जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ हाथ में थोड़ा सा नीचे है, तो ये गले का पॉइंट है। ये भी आपका, ये समझो यहाँ तक का जो पॉइंट है वो पार्ट 1 हो गया, ठीक है। तो अभी इससे ऊपर की बीमारी में आपको इधर से नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, आपको देखना है कि इससे ऊपर पॉइंट मिलेंगे हमारे को। तो ये पोर्शन आप बिल्कुल भूल जाओ इससे ऊपर वाली बीमारी के लिए, 1-2 पॉइंटों को छोड़ के। फिर हम यहाँ से और यहाँ तक जो पेट का है भाग है वो आपको पूरा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इस पोर्शन को छोड़ करके यहाँ मिलेगा। फिर इससे नीचे का भाग जो है वो यहाँ पर मिलेगा। जो यौन संबंधित बीमारियों के पॉइंट्स हैं, फाइल्स है, फिस्टुला है, उनके पॉइंट आपको यहाँ पर नीचे मिलेंगे। ये दोनों हाथों में सेम जगह मिलेंगे, ऐसे पैरों में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने पॉइंटों पे। अब देखो ये हमारा सर है, हेड है। अब हमारे क्या होता है, सर दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, कहाँ से होता है, यहीं से होता है। पार्किंसन हो जाता है, हाथ हिलने लग जाते हैं, तो वो भी इसकी वजह से ही होता है। तो जो सर दर्द हो, माइग्रेन पेन हो, डिप्रेशन हो, मानसिक रोग हो, एपिलेप्सी हो, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, मीन्स यहाँ से ऊपर की जितनी भी समस्याएं जो मैंने बीमारियों का नाम बताया। अब जैसे किसी को वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, चक्कर आने लग जाते हैं। किसी को एपिलेप्सी की, जो दौरे पड़ते हैं जिसको मिर्गी बोलते हैं, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को होने लग रही है, नहीं तो पहले तो बच्चों, आज तो 8 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है, कमाल की बात है। ये तो अभी कल परसों की न्यूज़ है। तो आपको एपिलेप्सी हो, सर दर्द हो, माइग्रेन पेन हो, डिप्रेशन हो, मानसिक रोग हो, कोई भी इस टाइप का जो आपके सर, इसका हेड से जो आपका ब्रेन है उससे रिलेटेड बीमारी है, वो आपकी यहाँ पर है। ये अंगूठा का जो टॉप है ये आपका हेड है। तो वो सब जितनी भी मैंने बीमारियाँ बताई उसमें काम करेगा। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर पॉइंट रखा, अब ये ढूंढना है आपको और ऐसे घुमाना है। अब जिनको माइग्रेन पेन होगा, डिप्रेशन होगा, तो उसको बहुत तेज दर्द होगा, और जिनको कुछ भी नहीं है तो उसको दर्द सिर्फ दबाने का दर्द होगा, बाकी तेज दर्द नहीं होगा। तो इसका मतलब जिस भी पॉइंट पे आपने मान लीजिए करते 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 यहाँ पे पॉइंट मिला, ठीक है, तो इसी पॉइंट पे दबा करके रखेंगे। आप जब इस पॉइंट को दबाओगे तो कुछ क्षण के अंदर ही आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। बाकी जो बीमारियां हैं, जैसे माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो वो तुरंत बंद हो जाएगा। मीन्स मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन में ही सारा ठीक होगा, टाइम लगेगा, लेकिन उस समय दर्द कम हो जाएगा, आपको तुरंत बंद हो जाएगा, आपको कोई दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। आपको एपिलेप्सी का अटैक आ गया तो आपको ये पॉइंट तो दबाने ये पॉइंट भी दबाना है। अगर किसी को मान लीजिए आपकी क्लास में है, कहीं पे भी आप हो, और किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, अटैक आ गया उसको, तो ये अंगूठा लगा करके और इसके एकदम बीच में यहाँ पे दबा और तुरंत उसको होश आ जाएगा। और फिर ये हाथ की उंगलियाँ रगड़ दो, जैसे पैर रगड़ते ना हम, जैसे पैर रगड़ देते तभी ऐसे रगड़ दो, तो पूरा हाथ रगड़ दो, तो ये उंगली रगड़ दो, तुरंत वो उठ करके बैठ जाएगा, इतना पावरफुल होगा। तो ये आपको एपिलेप्सी हो, सर दर्द हो, माइग्रेन पेन हो, डिप्रेशन, ये पॉइंट दबाना। फिर ये पॉइंट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अभी जैसे आप एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा हमारे शरीर की जो रचना है, शरीर के जो अंग है, वो हमें थोड़े थोड़े तो ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं क्या होती है। क्यों? साइंस पढ़ी नहीं है। तो साइंस नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पतंजलि ये काम करवाती है। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ाई की उनको भी पता लग जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ब्रेन कितने होते हैं। नहीं तो बाकी लोगों से पूछोगे तो आधों को तो ये नहीं पता ब्रेन होते कितने, ठीक है ना। लीवर का नहीं पता, सबसे पूछो तो कहाँ पे है लीवर लोगों को, किडनी कहाँ है नहीं पता, किडनी कहाँ पर है पूछ लो, आधे भी लोग बता दे तो किडनी कहाँ पर है। यहाँ पे भी नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को किडनी कहाँ पर है, हमारे कहाँ पे बताओ। वेरी गुड, सही है। अच्छा, लीवर कहाँ है? राइट साइड में, ठीक है। अब जो हमारी किडनी है वो कौन सी वाली छोटी रहती है, लेफ्ट या राइट?
दोनों बराबर होती है कि एक छोटी बड़ी होती है? दोनों बराबर होती है, पक्का पढ़ लेना। लीवर की जो नीचे होती है ना वो थोड़ी छोटी है, वो परमात्मा ने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिजाइन करके लगाया है हमारे शरीर को। तो ये आपको दबाए, फिर पीट्यूटरी ग्लैंड ये दबाना, ठीक है ना। सर दर्द तो 100% उसी समय ठीक हो जाएगा, 100% की बात करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ों का। किसी को हो तो मेरे पास ले आओ, है अभी ठीक कर देंगे सर दर्द माइग्रेन को। माइग्रेन तो 5 से 4 सीटिंग में ठीक हो जाएगा। अब मैं इसके साथ साथ दवाई भी बताऊंगा आपको, अगर नोट करना नोट कर लो। देखिए, अगर सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन पेन और डिप्रेशन में चले गए, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो गई है, पार्किंसन हो गया है, तो मेदावटी की गोली लेना चालू करवाएं, 2 गोली शाम को रात को सोते समय मेदावटी ले सकते हो। उसके बाद में न्यूरोग्रिट गोल्ड ले सकते हो, वो और भी पावरफुल है, न्यूरोग्रिट गोल्ड। और जिनकी मेमोरी लॉस हो गई तो उसके लिए मेमोरी ग्रिट जैसे, और ये इससे मेमोरी भी आएगी, ये दबाने से आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी इसके करने से। जिनकी मेमोरी कमज़ोर होगी तो डेली पॉइंट दबा लो ये वाला, तो इससे मेमोरी भी वापस आएगी आपकी, ठीक है। तो मेमोरी ग्रिट, आपकी याददाश्त अगर कम हो गई है, किसी को भी बताना हो तो, जिनको भी सर दर्द हो, माइग्रेन हो, डिप्रेशन हो, मानसिक हो, जो भी हो, उसको मेदावटी देना चाहिए। और मेदावटी तो एक ऐसी दवाई है, बच्चों को भी आप दे सकते हो। आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अगर 8 साल से ऊपर तो 1-1 गोली दे सकते हो आप, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका, और उसका ब्रेन अच्छे से चलेगा। जिनको नींद नहीं आती हो उसको भी जो है आप मेदावटी दे दो। फिर होता है, देखो एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें ऐड करूँगा मैं आपको। समय क्या हुआ? कितने बजे तक आपकी? 8, 8:30 तक है ना? हाँ ठीक है, फिर तो मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अब 2 चीज़ बताऊँगा, ये बार बार रिपीट नहीं करूँगा आपको, फिर बस सिर्फ बोलूँगा दवाई और आगे बढ़ूँगा, क्योंकि बार बार वही चीज़ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगी, इतने तो आप सब समझदार हो। एक होता है काढ़ा, एक होता है मेडिकेटेड वाटर। तो काढ़ा तो सबको पता है, जब से कोविड आया तो काढ़ा सबको पता चल गया काढ़ा कैसे तैयार होता है। काढ़ा मीन्स जो मैं दवाई बताऊँगा, जिस दवाई का नाम लूँगा, जिस रोग से रिलेटेड, उस दवा को इतना सा लेना, और 4 कप में 4 गिलास में, हमें इसलिए कप बोल देते हैं, नॉर्मली अगर उसका जो देखा जाए तो 4 गिलास होता है पूरा प्रोसीजर। लेकिन आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि गैस बहुत महंगी मिल रही है, तो फिर आदमी क्या करता है, 4 गिलास डाल करके थोड़ा सा पकाता है, फिर वो काढ़ा नहीं बनता। तो 4 कप में उबालता है, और जब 1/4 रह जाए, मीन्स 4 का 1 कप रह जाए, तो छान करके पीना, उसको काढ़ा बोलते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उबालते हैं, आधा करते हैं और पीते, तो वो पूरा फायदा नहीं करता। तो काढ़ा बनाने का विधि यही है कि 4 मीन्स 400 ग्राम बोल देता हूँ, फिर आप चाहे कप में बनाओ चाहे किसी में भी बनाओ। 400 ग्राम में मान लीजिए पानी में पकाया, तो 100 ग्राम पानी रह जाए आपका उसमें बर्तन में, तो छान करके पीना है। वो तो अंदाज़ा आ जाता है आपको कि भाई 1/4 रह गया है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलेगा, तो वो छान कर पियोगे तो वो है काढ़ा, तो वो दवाई काम करेगी। एक होता है मेडिकेटेड वाटर, जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी इसके ऊपर बहुत बड़े रिसर्च किए कि वही मेडिसिन, वही दवाई आपकी इतनी सी लेनी है, और 1 लीटर पानी में भिगोना है। रात को 1 लीटर पानी में भिगो दिया इतना सा, सुबह उस पानी को छान दो, ठीक है, उसका पूरा कस निकल जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको गर्म करें क्या, उबाले क्या, तो इट इज़ अप टू यू। आप उसको थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर सकते हो। अब मान लीजिए किसी को ऐसा है कि ठंडा पीने से दिक्कत होती है, तो वो थोड़ा सा गुनगुना कर ले। अब जैसे किसी को अस्थमा है, टीबी है, उनको ठंडी चीज़ से वो नुकसान करता है, तो उसको थोड़ा सा गर्म करके आप गुनगुना पानी करके पी लो। जिनको बहुत मतलब ऐसा लगता है नहीं मैं तो नॉर्मल पीना है, तो नॉर्मल पी लो, वो आपके ऊपर। तो वो बिना आप छान करके आप नॉर्मल भी पी सकते हो, उसको गर्म करके हल्का गर्म करके भी पी सकते हो। वो 1 लीटर पानी, जितना पानी दिन में 2-3 लीटर पीते हो, उसमें वो पानी पूरा पीना। आपकी बीमारी लगभग जो भी बीमारी जो उसमें समय लगेगा 6 महीना 1 साल, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें तो आप घर पे कर सकते हो। बाकी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए वैद्य जी बैठे हैं, उनको बोलो भाई डॉक्टर से सलाह ले लो। कभी भी कोई बड़ी बीमारी के लिए सलाह मत दो, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक बीमारी जो होती है ना, वो एक वजह से नहीं आती, बहुत सारी वजह से आती है। तो उसके लिए जो कंसल्ट डॉक्टर है ना, जो पतंजलि के, उनके पास भेजो कि भाई ये
लेकिन नॉर्मल जो चीज़ें मैं जो आपको बताऊंगा वो आप दे सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने सर दर्द का पॉइंट यहाँ पे बताया, यहाँ पे और यहाँ पर। जब सर दर्द होता है तो पूरा यहाँ तक जाता है, तो ये भी दबाना है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ से ठीक नहीं होता है तो पैर में दबा दें, यहाँ थोड़ा बड़ा पॉइंट है। अब यहाँ से भी ठीक, अब मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपने जूते पहन रखे हैं, भीड़ है, तो आप कैसे पैर में दबाओगे, नहीं दबा सकते। तो ये देखिए ये ट्रायंगल जो बन रही है, दिख रहा है सबको, तो ये यहाँ पर ऐसे उंगली लगा करके ऐसे दबाओ, ये दबा देखो बहन, वो बराबर दिख भी रहा है कि नहीं उसमें, कभी पता लगा वो फिर गाली देते हैं वहाँ पे यूट्यूब वाले। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे जो है दबाना आपको दोनों हाथों में, तुरंत फायदा मिलेगा 100%। जो यहाँ मान लीजिए छोटे पॉइंट में नहीं मिला तो तुरंत यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें ठीक कर सकते हो। आप यहाँ से कमर दर्द भी ठीक कर सकते हो, यहाँ से पेट दर्द भी ठीक कर सकते हो, यहाँ से नाभि का टहलना, जो नाभि डिग जाती है ना, तो वो भी जब सरक जाती है तो डॉक्टर इसको नहीं मानते, जबकि उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है नाभि, तो यहाँ से हम नाभि भी ठीक कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए। सर दर्द भी ठीक कर सकते हो, फिर मैं अलग अलग ही बता दूँ, ये तो कन्फ्यूजन होगा। ये आप दबाइए, तुरंत आपका सर दर्द ठीक होगा, तुरंत, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो भी बताया आपको, दवाई बता दी मेदावटी की, और इसका जो क्वाथ जो मैंने बताया जिसका मेडिकेटेड वाटर वो बनाना है, उसका नाम है मेदा क्वाथ। मेदा क्वाथ, ये लिख लो, मेदा क्वाथ। ये आप नॉर्मल बिना किसी सलाह के ले सकते हो, कोई भी। जिनको भी थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए तो मेदावटी ले लो, नींद नहीं आती है तो मेदावटी ले लो, जिनकी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर होने लग रही है तो मेदावटी सॉरी मेमोरी ग्रिड ले लो, और जिनको ज़्यादा दिक्कत है तो न्यूरो ग्रिड ले लो, और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आँखों पे आते हैं। अब आँखों में क्या है, विजन कम तो सबका ही होता है एक पर्टिकुलर एज में आकर के, ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चों को आप देखो चश्मे लग गए, कम उम्र में चश्मे लग गए। अब आँखों से का विजन कम हो गया, किसी किसी को 1 का 2 दिखाई देने लग जाता है, किसी किसी की आंखें देखो बीच बीच में ऐसे फड़फड़ाने लग जाती है, किसी किसी को जब देखो जब ऐसे चलती रहती है, और कभी कभी किसी किसी के साथ सबके साथ होता है, आंखें फड़फड़ाने लग जाती है। और एक रोग और है इसके अंदर, वो बहुत कम पाया जाता है कि किसी किसी को देखो आँख से पानी गिरता है, ये बहुत रेयर मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा केस ऐसा, ये कम ही देखने को मिलता है, लेकिन पानी गिरता है आँख से। तो करना क्या है आपको, अब यहाँ पे आना, ये उंगलियों के दोनों के बीच में यहाँ पर, ये आपका आँख का पॉइंट है। किसका पॉइंट है ये? आँख का पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट आपको हाथ से दबाना, मुट्ठी से दबाओ, इंस्ट्रूमेंट से दबाओ। अब मान लीजिए जिसकी आँख का विजन कम है, आप ये पॉइंट 1 से 5 मिनट दबाइए कपालभाति के साथ में, भस्त्रिका के साथ में। अब मान लीजिए आप कपालभाति कर रहे, बोल रहे हैं बहुत सारे पे टाइम नहीं, इसके लिए तो टाइम ही टाइम है। तो आप टीवी देख रहे हो तो दबा करके बैठ जाओ। आप भगवान की पूजा कर रहे हो, तकरीबन अपने यहाँ पे जितने भी ये सब पूजा करते हैं, चाहे 2 मिनट करो, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी है, तो उस समय आप ये पॉइंट दबाओ और भगवान का जो भी स्मरण करते हो, आपकी गायत्री मंत्र से करते हो, महामंत्र मंत्र है, जो भी आपकी पद्धति है उसके हिसाब से उसको दबा करके। जरूरी नहीं है कि आपको भगवान के सामने ऐसे ही बैठना है, ऐसा कहीं नहीं है कि भाई आपको तो भाव अंदर से होना चाहिए। फिर आप अपना पॉइंट दबा करके और भगवान का नाम लेते रहो, डबल काम हो जाएगा आपका। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो दबा करके बैठ जाओ, आप प्राणायाम कर रहे हो, भस्त्रिका करें, कपालभाति। अब मान लीजिए किसी को आँखों का, जैसे बच्चों को, आपको है, बेटी को है, बहनों को है, तो आप जरूरी नहीं है कि मुद्रा लगा करके बैठो, आप ये लगा करके कपालभाति 5 मिनट इधर किया, 5 मिनट इधर किया, देखो आपका 6 महीने के अंदर आपका विजन नहीं बढ़ गया, 100% बढ़ेगा। अब इसके अंदर दवाई बताता हूँ मैं, ये दोनों हाथों में मिलेगा आपको और दोनों पैरों में यहाँ पर मिलेगा, ये पैर का रहेगा। ये ध्यान रखना, यहाँ गलती करते हैं, पैर में यहाँ दबा देते हैं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे दबेगा, क्योंकि जो उंगली है उसके यहाँ पर। तो ये दोनों तरफ हो गया। तो ये आँख का पॉइंट है, चाहे तो डबल दिखाई दे रहा हो, आँख से पानी गिर रहा है और ये पॉइंट दबा दिया, आँख से पानी गिरना बंद हो जाएगा। आँख फड़फड़ा रही है, आप पॉइंट दबा देना, पॉइंट दबाते के साथ में आँखों का ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा, इतना पावरफुल है, ठीक है। अब आँखों की दवाई के लिए पहला नंबर 1 आई ग्रिड।
आई ग्रिट दवाई बनाई बहुत ज़बरदस्त है। पहले पाउच में हम देते थे, मिक्स करनी पड़ती थी, आधे लोग लेके जाते थे लेकिन लेते नहीं थे। जैसे 70 अमृत देते थे, आमल की रसायन देते थे, मुक्ता सुक्ति काम दूजा उसमें मिला करके लेना होता था। तो अब उसकी मेडिसिन टैबलेट बना दी, तो आई ग्रिट बनाइए, आई ग्रिट गोल्ड। ये एक एक दो दो गोली, वैसे तो जिनको आंखों में प्रॉब्लम है ज़्यादा है तो दो दो गोली ले लो, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन आंखें ठीक रखना है तो वो है, नहीं तो फिर जब जाते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, आंखों का ऑपरेशन कराओ ये कराओ, तो आप नेचुरल रखना है तो दवाई खाओ। तो आई ग्रिट टैबलेट ले लो, दो दो गोली। और जिनका मान लीजिए उम्र हमारे जैसे आगे 50 में सुबह शाम, और जो हमारे जैसे और जिनका बजट कम है तो एक एक ले लेना, ठीक है ना। और जो हमारी एज में आगे लग रहा है कि अब चश्मे थोड़ा थोड़ा दिखना कम हो गया है, तो ये पॉइंट दबाओ, एक एक गोली लेना चालू करो, देखो आपको आगे तक आपको चश्मा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अभी हम आपके सामने बैठे हैं, अब मैं यहाँ से जितना भी ये बारीक से बारीक मैं जो है अक्षर पढ़ सकता हूँ, यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ, यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ। हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर आता है ज़्यादा नज़दीक वाले पे, लेकिन मैंने आज तक चश्मे नहीं लगाया और मैंने आंखें टेस्ट कराता रहता हूँ, 6 महीने में, साल में 1-2 बार तो मैं करवा ही लेता हूँ। मेरा वो बहुत मतलब ना के बराबर है। डॉक्टर ने बोला आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए चेक करता रहता हूँ, देखता हूँ कोई बढ़ तो नहीं रहा विजन, लेकिन मेरा वहीं की वहीं टिका हुआ। अब इस एज में आके थोड़ा सा तो होता ही है, अब ये ना दबाया होता तो अब तक तो चश्मे चढ़ गए होते। तो आई ग्रिट खाओ, फिर आई ड्रॉप आती है, एक आती है दृष्टि, थोड़ा सा लोगों ने डाल दिया, वो बहुत तीखी रहती है, बहुत तेज लगती है, लेकिन वो ज़बरदस्त है, सच्ची बता रहा हूँ। जो चीज़ दुख देती है ना वो चीज़ अच्छी रहती है, वो थोड़ा कष्ट देती है लेकिन वो है अच्छी। तो दृष्टि अगर ना डाल पाओ तो सौम्या ले लो, वो बहुत अच्छी है, उसमें जलन नहीं होती। और अब एक और बना दी, अभी शायद मार्केट में यहाँ नहीं आई होगी, वो आई ग्रिट ड्रॉप आई है, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो जलन नहीं होती उससे, और उन दोनों से भी पावरफुल है। तो तीनों में से कोई भी डाल लो। बाकी मैं तो दृष्टि के लिए इसलिए बोलूँगा कि सारा कचरा निकलता है बाहर, जैसे ही डालते थोड़ा सा 1-2-5 जब फिर आप रेगुलर डालते हो ना फिर नहीं होता, शुरू में 5-7 दिन तो होता है, फिर आप रेगुलर जब करते हो तो फिर आपको जलन नहीं होती है, और वो आपके पूरा निकाल देता है, कचरा निकाल देता है अंदर का, तो विजन बढ़ेगा उससे। और ये पॉइंट साथ में दबाओ दोनों तरफ का, तो आंखों के लिए हो गया। अब आपसे कान के ऊपर, कान भी दोनों तरफ है, तो कान का पॉइंट ये है, ये वाला, ये देखो, ये कान का पॉइंट है, इसको दोनों ऐसे, कान में वाइब्रेशन हो। अब देखो कान में बहुत सी बार आवाज़ आती रहती है, कान ज़्यादा मान लीजिए कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है, अब वो चल रहा है, आजकल डीजे चलते हैं तो बहुत कान भारी भारी हो जाते हैं, या बाई एयर आपने ट्रेवल किया तो आपने देखा कि कान भारी भारी हो जाते हैं, या आप कोई ठंडी में, जैसे यहाँ पे ठंडी लगती है, हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है, कान पे आपने पट्टी नहीं लगाई तो हवा घुस जाती है, तो क्या होता है कान में भारीपन आ जाता है और आवाज़ सी आएगी, सुनाई नहीं देगा। ये पॉइंट दबाओ, तुरंत निकलेगा, तुरंत। अभी तो मैं YouTube पे नहीं तो मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का उदाहरण भी दे सकता हूँ, ऐसे तो देने में कोई बुराई नहीं है, दे भी सकते हैं। हमने हेमा मालिनी का कान ठीक किया था, उसके कान में मथुरा से आई थी, कान में हवा भर गई, डॉक्टर ने उसको क्या बोला था मालूम है, कि आपकी नर्व सूख गई, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन फिर 1-2 बार पॉइंट दबाया, थोड़ा सा नहीं ठीक हुआ, तो पूज्य स्वामी जी महाराज से बात हुई तो उन्होंने कहा इसके नाक में सरसों का तेल डाल दो। जैसे ही सरसों का तेल डाला तो कान तुरंत खुल गया। तो ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो ये पॉइंट दबाओ। फिर ज़्यादा दिक्कत है तो नाक में तेल डाल दो, थोड़ा सा हल्का सरसों का, 1-2 बूंद, मतलब 2-2 4-4 बूंद डाल दो गर्म करके। तो ये आपका कान का पॉइंट। अगर कान में मवाद आ रही है या फुंसी वगैरह होगी तो फिर उसको वो दवा वगैरह डालनी पड़ेगी। इसके लिए ईयर ग्रिट, ईयर ग्रिट मतलब जो हमारे अंग है उसके नाम से दवाई का नाम कर दिया ताकि याद रहे, नहीं तो आदमी भूल जाता है। तो आँख की आई, ये कान का ईयर ग्रिट और ईयर ड्रॉप आती है। तो जिनके भी कान में प्रॉब्लम है ईयर ड्रॉप डालो, ईयर जो है ग्रिट जो है टैबलेट ले लो, तो आपके कान की समस्या ठीक होगी। और ये पॉइंट दबाने से आपका कान बिल्कुल खुल जाएगा। जिनको कम सुनाई देता हो तो ये पॉइंट ज़्यादा दबाओ, दिन में 1 से 5 मिनट दबाओ, 2 से 3 बार दबा लो, बस उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम करते वक्त दबाओ,
तो आपकी विजन जो आपका जो कान का सुनने की जो था वो भी क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये हो गया कान का। अब हम आते हैं यहाँ पर गले पे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, थायराइड है, हमारे टॉन्सिल्स है, और जो हमारी आवाज़, जैसे छोटे बच्चों को देखा आपने तुतला करके बोलते हैं छोटे बच्चे, हालांकि वो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनकी आवाज़ भी क्लियर हो जाती है, लेकिन किसी किसी बच्चों की नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा केस है, मान लिया आपको पता लगे कि कोई छोटा बच्चा और तुतला करके बोल रहा है, तो हर आदमी को डर रहता है माँ बाप को, कहीं आगे जब बड़ा होगा तो कहीं तुतलापन नहीं ना रह जाए इसका। तो इसकी बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और जिनको थायराइड, किसी को थायराइड है यहाँ पर, किसी को नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थायराइड के लिए ये पॉइंट दबाओ। अब यहाँ पर ये पॉइंट आप जब दबाएंगे, ये वाले पॉइंट दबाएंगे, ये थायराइड के जब आप देखो, अब दबा करके जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज दर्द हो उस पॉइंट को आप दबाओ ऐसे। ये थायराइड के लिए, गले के लिए, गले के जो आपके गले में टॉन्सिल है उसके लिए, और जो बच्चे तुतला करके बोलते हैं उनके लिए, सबका सेम पॉइंट है। और जो बच्चा तुतला करके बोलता है आप उसको करके देखो, और जब आप 5-7 दिन करने के बाद जो पॉइंट को दबाएंगे जहाँ पे दर्द होगा उस पॉइंट को पहले बच्चे से एक लाइन पढ़वाओ, फिर उस बच्चे से दोबारा दबा करके वो लाइन पढ़वाओ, फिर देखना उसकी आवाज़ में फ़र्क मिलेगा। ये आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिलेगा फ़र्क। फिर डेली जैसे दबाते जाएंगे बच्चे की आवाज़ अपने आप साफ होती चली जाएगी। तो ये पॉइंट दबाने से आपका थायराइड ठीक होगा, टॉन्सिल ठीक होगा, गला रुद्ध हो गया उसके लिए भी। आप मान लीजिए कहीं विवाह में, शादी में, फंक्शन में गए और बहुत ज़्यादा वहाँ पे भजन कीर्तन हुआ या जो भी आपने एंजॉयमेंट किया तो गला रुद्ध हो जाता है। तो ये दबाने से आपका गला क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कफ बन रहा है तो ये पॉइंट दबाओ, तो ये आपका कफ थोड़ी देर में पिघलने लगेगा और ऑटोमेटिक जब आप निकलोगे तो अंदर चला जाता है या बाहर भी फेंक दो, तो ये आपके कफ को भी, गले के सारे रोग ठीक करेगा। अब इसके लिए थायरोग्रिड, जिनको थायराइड है उनको थायरोग्रिड लेना है। थायरोग्रिड 2-2 टैबलेट धनिया के पानी के साथ लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। धनिया का पानी लो और उसके साथ जो 1 गिलास में थोड़ा सा भिगो दिया धनिया, सूखा धनिया भिगो दो और 1 गिलास पानी में रात को, सुबह छानो और उस पानी से ही ले लो दवाई, तो आपको डबल फायदा होगा। एक ये पॉइंट दबाओ और उज्जाई प्राणायाम करो। उज्जाई प्राणायाम के करने से, ये पॉइंट दबाने से, थायरोग्रिड के खाने से आपका 100% जो है थायराइड ठीक हो जाएगा। तो कोई सा भी हो, ठीक है ना, हाइपर हो हाइपर दोनों ठीक हो जाएगा। तो थायराइड आपका ठीक हो गया यहाँ से करने से। अब एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, वो अभी मैं आगे याद बताता हूँ। अब जैसे हम चीज़ आगे की करते जा रहे हैं तो ये सारे पॉइंट आगे की तरफ मिलेंगे, और जब पीछे की तरफ आएंगे तो सारे पॉइंट हमें पीछे की तरफ मिलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ पे आते हैं लंग्स के ऊपर। अब जिसको भी टीबी है, जिसको अस्थमा है, जिसके श्वास के रोग हैं, तो उनको पॉइंट तो ये देना है। ये पॉइंट, ये 2 उंगलियों के बीच में यहाँ पर ये पॉइंट आपके लंग्स के पॉइंट है। ये लंग्स के पॉइंट है। अब यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो रेस्पिरेटरी के लिए, वो आपका भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप 10, 15, 20 मिनट तक करवाओ, जो बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम है। धीरे धीरे करवाओ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो कर भी नहीं पाएंगे, और ज़्यादा तेज़ी से तो आप 2-3 मिनट, 5 मिनट ही कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे इनका बढ़वाओ। जिनको ज़्यादा रोग है, जो बहुत ही ज़्यादा अस्थमा जिसको है, जिसको टीबी है, जिसको श्वास के रोग है, श्वास फूलता है, चलने में फूलता है, तो धीरे धीरे भस्त्रिका करते करते 1-2 मिनट से लेके आधा घंटा तक कराओ भस्त्रिका में, ठीक है। हम 5 मिनट बोलते हैं ना आप लोगों को, वो तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बोला जाता है, लेकिन जिनको बीमारी, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। तो इसमें आपको इसके दबाने से, भस्त्रिका के करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होगा। अब उसमें जिसको अस्थमा है, टीबी है, उसके लिए श्वासारी का काढ़ा, श्वासारी और मुलेठी, ये ज़बरदस्त काम करता है। श्वासारी और मुलेठी का काढ़ा, तो काढ़ा बनाना और उसका मेडिकेटेड वाटर बनाना। काढ़ा पता है कैसे बनाना है, मेडिकेटेड वाटर मैंने बताया कैसे बनाना। थोड़ा थोड़ा लेना, 1 लीटर पानी में भिगो देना, अगले दिन रात को भिगो, सुबह छान करके उस पानी को पूरा दिन पिलाओ। उसको थोड़ा सा गुनगुना करके देना, क्योंकि जिसको अस्थमा है उसको
टीबी वगैरह उनको इतने से मतलब ये जो है आपका 2 से 3 महीना 6 महीने के अंदर रोग निकल जाएगा, मुश्किल से उसका 500 रुपये भी नहीं लगेगा। इतना आसान इलाज बता रहे हैं। तो ये आपका रेस्पिरेटरी का हो गया, आपका लंग्स का हो गया। इसमें एलर्जी भी आ गई, जिनको एलर्जी होती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार नजला सांस सब आ गई इसके अंदर। और जिनको मान लीजिए यहाँ पे अब साइनस है, जिसको जुकाम हो गया, कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो खांसी उसी आ रही है तो गला का दबा दिया पॉइंट। अब यहाँ नाक से पानी गिर रहा है तो ये पॉइंट दबाओ, ये सारे के सारे पॉइंट दबाओ, एक मिनट ऐसे दबाओ, देखो आपका नाक से पानी गिरना बंद हो जाएगा। ये तो मौसम बदल रहा है, सबको जुकाम होता है। और जुकाम की बात बता दूँ, जो मैं सर्दी जो लगती है इसमें 2 दिन सबको होता है नॉर्मली। ये एक प्रकृति की है, इसमें आपको छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए। ये भले ही दबाओ, पॉइंट तो दबाओ, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा जुकाम हुआ दवाई ले आते हैं एलोपैथी की और ले लेते हैं, वो आपका नुकसान करती है, वो थोड़ा ऊपर रोक देती है, अंदर में फिर जाकर के जम रहते वो फिर आपको नुकसान करते हैं। तो आप आने दो 2 दिन, थोड़ी सी परेशानी होती है, ये पॉइंट दबाओगे तो परेशानी कम होगी आपको। 2 दिन के बाद 3रा दिन तो अपने आप रुक जाता है वो, तो वो आपके मित्र के रूप में आता है, आपके दोस्त के रूप में आता है, तो उसको ज़्यादा दवाई वाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये पॉइंट दवाइए, आपका नाक से पानी गिर रहा है तो बंद हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा होता है तब हम दवाई ले लें, कोई अकेले तो भाई रुक ही नहीं रहा, इससे भी नहीं हो रहा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तब फिर अपने आयुर्वेदिक दवाई अपने, तो स्वासारी का काढ़ा हो गया, गिलोय ले लो, गिलोय से भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार सारी चीज़ें ठीक होती है। गिलोय तो हर चीज़ में काम करती है। गिलोय का जो है आप काढ़ा बना के पी सकते हो, गिलोय की टैबलेट ले सकते हो, तो गिलोय तो मास्टर है, आप किसी भी चीज़ में आप ले सकते हो, सर्दी हो खांसी हो जुकाम हो बुखार हो सब में चलती हो। तो ये सारे पॉइंट दबा दिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट दबा दी, सर्दी खांसी जुकाम और आपके जो साइनस है पॉइंट, उसके लिए यहाँ पे भी पॉइंट है साइनस का। अब आते हैं हार्ट के ऊपर। अब हार्ट के लिए आपको सिर्फ ये लेफ्ट में ही पॉइंट मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, ये छोटी उंगली के यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट दबाना, ऐसे ऐसे यहाँ पर लेफ्ट में मिलेगा, क्योंकि वो हार्ट लेफ्ट साइड में है ना, तो इसलिए लेफ्ट में मिलेगा। तो ये पॉइंट दबाओ। अब मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, आपने देखा वहाँ से, अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब मान लीजिए किसी को वैसे ही नॉर्मल यहाँ पे दर्द होने लग जाता है, पिंचिंग सी होने लग जाती है, तो आदमी क्या सोचता है, मेरे को कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जो आजकल तो रोज़ न्यूज़ में सुन रहे हैं, टपक गए लोग, छोटे छोटे जो है फिल्म स्टार वाले 30-30 40-40 वाले टपक गए, वो डांस कर रहे हैं और गया काम से। अभी एक लेडीज़ का, एक जेंट्स का दिखाया था टीवी में, वो कोई शादी का फंक्शन चल रहा था या कोई पार्टी चल रही थी, वहीं लुढ़क गया। अभी कल परसों 2 दिन पहले 8 साल का बच्चा, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही है, ज़्यादातर कोरोना के बाद हो रही है। कोरोना जिनको आकर के गया, सबको ही हुआ होगा, किसी को तो पता चला ही नहीं होगा, उसके बाद में ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम आई। तो हम मान लीजिए, देखो हार्ट अटैक आने के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ पिंचिंग हो गई तो आदमी सोचने लग जाता है अरे मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया। ये गैस से भी होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ने से भी हो जाता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। जब बहुत ज़्यादा देखो ना, जब सीवियर पसीने आने लग जाए, आदमी का कंपन ऐसे करने लग जाए, ठंडा शरीर सा पड़ जाए, बहुत ज़्यादा दांत खड़खड़ाने लग जाए, तब लगता है कि हाँ इसको हार्ट अटैक आ रहा है। तुरंत उसको उपचार के लिए पॉइंट, पहले तो सबसे पहले ये पॉइंट दबा दो, क्योंकि ये आप नहीं कर पाएंगे ये वाला, क्योंकि आपने पता लगा ऐसे किया तो आपने उसके रिब्स ही तोड़ दी, तो वो तो जिसको आती है फर्स्ट एड वही कर सकता है। तो ये पॉइंट आप दबाओ, पीछे का फटाफट ऐसे दबाना चालू कर दो, ये पॉइंट दबा दो, ये पॉइंट दबा दो, साथ साथ में ब्रेन वाले पॉइंट भी साथ साथ में दबा दो, ये पॉइंट दबा दो, तो उससे हो सकता है उसकी जान बच जाए। और उसको लेके जाओ डॉक्टर के पास, जब तक लेके जाते तब तक ये पॉइंट दबाते रहो, तो उसकी जान बच जाएगी। ऐसे कई लोगों ने एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हैं, हमने भी 1-2 बार करके देखा हुआ है। तो अभी एक बार हम हरिद्वार जा रहे थे, अभी 1 साल पहले की बात है, जनवरी की बात है, तो वहाँ पे बैठे थे, रेलवे स्टेशन से उतरे रुड़की में, तो उस लड़के को अचानक से अटैक आ गया। वो हार्ट अटैक तो नहीं था, लेकिन उसको अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसका ऐसे जावड़ा हो गया, ऐसे मतलब बुरी तरह से उसकी आग मुट्ठी बंद हो गई, मुट्ठी खोले तो खुले नहीं। हमने थोड़ा खोला, यहाँ से पॉइंट देना चाहा, हमने पता लगा इसको ब्रेन अटैक आया।
और उसको यहाँ से दबाया, ये उंगली दबाए, सारे टीचर्स थे अपने, सब लग गए, कोई इधर कोई इधर, और 5 से 10 मिनट में हमने बस लड़के को खड़ा कर दिया। अगर हम वहाँ ना होते तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी या पैरालिटिक अटैक आ जाए। मैं वो शायद अटैक था, पैरालिटिक अटैक का था, हो सकता है वो बाद में पूरा ही चला जाता उसका। लेकिन हमारे सब शिक्षक लग गए, कोई यहाँ पे दबा रहा है, कोई यहाँ पे दबा रहा है, और 10 से 15 मिनट में हमने उस लड़के को खड़ा कर दिया। और फिर उसको हमने कहा कि बेटा थोड़ा प्राणायाम कर, बैठ करके यहाँ पे अनुलोम विलोम कर, जो भी राप है थोड़ा हो गया, बादाम रोगन तेल डालो। हाँ, सर दर्द के अंदर, माइग्रेन पेन अगर हो, किसी को डिप्रेशन में चला जाए, उसको गाय का घी या अपना बादाम रोगन तेल डालो नाक में, 2-2 4-4 बूंद, ये ज़बरदस्त काम करता है। तो हार्ट का मैंने बताया। अब हार्ट के लिए कार्डियोग्रिप, तो हार्ट के लिए आपको दिक्कत आए तो बोलो डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ से आप दवाई लो, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ये ऐसे कुछ रोग ऐसे होते हैं, उनके लिए डॉक्टर से सलाह लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। कल में कुछ हुआ किसी और कारण से, वो आपको ले जाके खड़ा कर देंगे, इसने बताया था दवाई, ठीक है ना। तो उनको बोलो भाई पतंजलि जाओ, वहाँ आपको दवाई मिल जाएगी। इसके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है अर्जुन छाल, वो आप बता सकते हैं। अर्जुन की छाल और दालचीनी, इसका काढ़ा बना करके दो। इसका चाहे तो कोलेस्ट्रॉल हो शरीर के अंदर, या फिर हार्ट का किसी का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज वगैरह है, तो उसको आप ये चीज़ तो बता सकते हो। कार्डियोग्रिप वगैरह बोला डॉक्टर से जो लिखेगा वो ले लो। बाकी अर्जुन की छाल का काढ़ा बना करके उसमें थोड़ी दालचीनी डाल लो। अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा और उसका मेडिकेटेड वाटर बना करके आप बिना किसी सलाह के, डॉक्टर के, खुद भी ले सकते हो, औरों को भी बोल सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अर्जुन की छाल का काढ़ा तो आपकी दर्द जो होता है ना शरीर में, हड्डियों में, उसमें भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल में भी काम करेगा, हार्ट में भी काम करेगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दर्द वगैरह भी हो तो भी इसमें भी फ़ायदा करेगा। तो ये आपको अर्जुन की छाल और दालचीनी थोड़ी कम लेनी है, ठीक है ना। तो उसका काढ़ा बना करके पियो। इसकी चाय भी पी सकते हो आप। अब जैसे किसी को काली वाली चाय पीने की बहुत आदत है, किसी को ना मिले तो सर दर्द हो जाता है, सुबह सुबह ना मिले तो पूरा दिन गया उसका खराब। तो आप क्या करें, अर्जुन की छाल में चाय बनाओ, चाय पत्ती की जगह अर्जुन की छाल डालो और एक बार बना करके पी के देखो आप कितनी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो वो वाली जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो पी लो, बहुत अच्छी रहती है, दीवे पी लो। तो ये हो गया हार्ट का पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं हम लीवर के ऊपर। अब लीवर में ये पॉइंट दबाना, किसका, राइट वाला, जहाँ पे लेफ्ट में हमने हार्ट का दबाया, यहाँ पे लीवर का, ये लीवर का है। अब लीवर का आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हो ना, अभी मेडिकल टेस्ट करा, ये SpGOT कर दो भाई, हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट। यहाँ मैं बताता हूँ 80% लोगों का ये बताया जाएगा कि फैटी लीवर आपका, कुछ नहीं होता वो। और जैसे आपने दिखाई रिपोर्ट तो आपको दवाई लिख के देंगे, बोलो आपको तो फैटी लीवर हो गया, डरा देंगे दुनिया भर का। फैटी लीवर 7 से 15 दिन के अंदर ठीक होता है। कैसे होगा, ये पॉइंट दबाओ, कपालभाति अनुलोम विलोम तो करते हो, वो तो करना ही करना है। सर्वकल्पक्वाथ लिख लो। जिनको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, वो सर्वकल्पक्वाथ का काढ़ा और मेडिकेटेड वाटर लेना चालू कर दो। काढ़ा बनाओ सुबह शाम, और फिर उसका मेडिकेटेड वाटर जैसे मैंने बताया आपको, ऑलरेडी पहले बता दिया है, तो उसका 1 लीटर भिगो करके वो पानी पीना चालू करो। आपका हेपेटाइटिस A, B, C भी ठीक होता है इसके करने से, प्राणायाम के करने से। और सर्वकल्पक्वाथ के साथ में और बहुत अच्छी अच्छी दवाई बना दी, अभी तो लिवो वाइटल ग्रीट वगैरह बनाई है, तो डॉक्टर की सलाह ले लेना कितना किसको क्या है। बाकी फैटी लीवर कुछ नहीं होता है, वो 7 दिन से 15 दिन में आपका सर्वकल्पक्वाथ के पीने से ठीक हो जाता है। ये आप रिपोर्ट निकाल लेना, 7 से 15 दिन पी के देख लेना, फिर से रिपोर्ट निकाल लेना। आप जो भी 30-40 से ऊपर वाला ना जाएगा फैटी लीवर और ड्रा के रख देते हैं, और फिर वो दवाई देते हैं, उससे और ज़्यादा नुकसान होता है एलोपैथी की दवाई देने। तो ये घरेलू उपाय हैं, इसमें अपने आप ये पॉइंट दबाओ, भस्त्रिका, कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, सर्वकल्पक्वाथ ले लो, ये आपके लिए ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर
एसिडिटी। अब एसिडिटी बहुत बनती है, किसी किसी को चाय पीने के बाद में एसिडिटी बनती है, किसी को खाने के बाद में। एसिडिटी का मेन कॉज है चाय, मेन कॉज है खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना। ये हमारी आदत हमें बदलनी पड़ेगी। खाली पेट बहुत, अब जो शुरू से पीते आ रहे हैं जिनकी आदत होगी उनको तो नहीं होता होगा, लेकिन हमारे जैसे कभी कभार चाय पीने वाले पीना पड़ता है। हम जब कहीं कहीं जाते हैं तो पीना भी पड़ता है, तो हमारे को खाली पेट चाय पिला दो, एसिडिटी होनी ही होनी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एसिडिटी हो, तो ये तो पॉइंट है इसका, यहाँ पे दबाना, ठीक है। ये तो आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे दबाओगे तुरंत आराम मिलेगा, बैठ करके खुद दबा लो अपना, ठीक है। ये यहाँ पे डायफ्राम के यहाँ पे एकदम यहाँ पे। अब एसिडिटी के लिए 2-3 दवाइयाँ हैं। एक तो एसिडिटी घृत बना दिया, वो टैबलेट फॉर्म में है, और एक होती है अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, कामदूधा रस 20 ग्राम, कामदूधा रस 20 ग्राम और मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम। इनको सबको मिक्स करके 1-1 चम्मच, आधा चम्मच लेने से आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अविपत्तिकर चूर्ण, अगर एसिडिटी घृत ना मिले तो, अगर वो मिल जाती तो वो सब इसी में मिक्स करके बनाइए, वो खाने के लिए रहती है। नहीं, इसको मिक्स करके शहद के साथ ले लो। अगर जिसको मान लीजिए डायबिटीज वगैरह तो वो पानी में घोल के ले लो, अदरवाइज शहद के साथ मत। 100 ग्राम में, ये 100 ग्राम का डब्बा आता है अविपत्तिकर चूर्ण का, उसमें 20 ग्राम कामदूधा रस मिलाना है और 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति, तीनों को मिक्स करना है। और मिक्स करके फिर आधा चम्मच या 1 चम्मच, जैसे ज़्यादा होता है 1 चम्मच, नहीं तो आधा चम्मच ले करके आपको आपका एसिडिटी की समस्या खत्म होगी, ठीक है। और ये पॉइंट दबाने से हो जाएगा। फिर जो सबसे मेन जो चीज़ है, आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी को पीते हैं, उससे हमारी जठराग्नि बंद हो जाती है और उसकी वजह से ही हमारे को ये प्रॉब्लम्स होती है। देखो, अब हमने खाना खाया, पेट भर खाना खाया ना, ठीक है। अब ये खाना, पेट तो इतना सा है, छोटा सा है, अब ये भर गया, अब ये भर गया, ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं तो ये ओवरफ्लो हो गया। तो जैसे बारिश के समय में ये गटर फसल निकलता है, ऐसे यहाँ से निकलना चालू कर, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, फिर कब्ज बन जाती है, दुनिया भर की बीमारी। जब आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होगा, जठराग्नि जब आपका खाना पचाएगी नहीं, तो आपके शरीर में वो जो खाना गया वो वहाँ पड़ा रहेगा, वो सड़ेगा, वो निकल भी नहीं पाएगा, कब्ज बनेगी, उसके बाद दुनिया भर की बीमारी होगी। तो पानी पियो आधे 1 घंटे के बाद। देखो, आयुर्वेद के अंदर 2-3 चीज़ बताई गई है। सुबह का नाश्ता जब आप लेते हो तो उसके ऊपर आप फ्रूट जूस ले सकते हो, कोई भी फ्रूट जूस, जैसे आप मौसमी लेना, संतरा का लेना है, गाजर, कोई भी जूस है, फ्रूट जूस है, वो आप उस पर पी सकते। पानी उसमें भी है, पूरा पानी है उसमें भी। लेकिन आयुर्वेद के अंदर आप जब सुबह का नाश्ता लेते हो तो उसमें फ्रूट जूस ले सकते हो, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। दोपहर में खाना खाने के बाद आप छाछ ले सकते हो, छाछ में भी पानी है, लेकिन छाछ नुकसान नहीं करेगी। छाछ पी सकते हो, उसके साथ में आप लंच लिया और 1 गिलास आपने जो भी छाछ पीते हो, जैसे गुजराती लोग तो ज़्यादातर पीते हैं कच्ची वाले के सारे, वो तो रात को भी पीते हैं। रात को दही और छाछ नहीं पीनी चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, खीरा नहीं खाना चाहिए, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो दोपहर में छाछ आप खा सकते हो। रात को बताया गया खाना खाने के आधा घंटे बाद दूध पीना, कि दूध आप पी सकते हो। तीनों में पानी है, लेकिन देखो हमारे आयुर्वेद के अंदर कितनी ताकत है कि आप पानी नहीं पी सकते, बाकी आप ये तीनों चीज़ कर सकते हो, तो नुकसान नहीं होगा। पानी कब पीना है? खाना खाने के आधा से 1 घंटे के बाद, मिनिमम आधा घंटा, 1 घंटा रुको तो और भी अच्छा है। तो आधा 1 घंटे के बाद पानी पियो, तो आपका डाइजेशन कभी भी खराब नहीं होगा, एकदम सही है, ठीक है। सुबह उठते हो, गुनगुना पानी पियो, जितना पी सकते हो, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जिसकी जैसी कैपेसिटी उस हिसाब से। बीच बीच में कुंजल क्रिया कर लो। अभी जब सत्क्रम आपको सिखाया जाएगा, जलने की, करने की, वमन क्रिया, जिसको वमन बोलते हैं, कुंजल क्रिया को,
पानी पीना है और वापस निकालना है। ये 15 जिनको ज़्यादा होती है ना एसिडिटी वगैरह, ज़्यादा कफ वगैरह जमता है, 15 दिन में महीने में एक बार कर लो, फिर देखो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। एक होता है संघ प्रक्षालन, ये किया है किसी ने संघ प्रक्षालन? ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग कराओ यहाँ पर, जिन्होंने आप लोगों ने किया हुआ है ना, तो यहाँ पे कराओ, बहुत आसान विद्या है। अगर आप लोग 10-20 अगर तैयार होते यहाँ पे, तो फैसिलिटी है शायद मेरे ख्याल से, वाशरूम वगैरह है ना, वाशरूम है ना यहाँ पे। अगर 20 जन हो तो 3 महिलाओं का, अगर 10 महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं तो 3 टॉयलेट महिलाओं के लिए, 3 जेंट्स के लिए हो तो सफिशिएंट हो जाएगा उसमें। ये संघ प्रचालन 6 महीने में एक बार करो। अगर आप 10-20 लोग तैयार होते हैं और फैसिलिटी बनती है आपके पास में, तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे, करवा देंगे। कुछ नहीं, बहुत आसान विद्या है, लोग इसमें लूट रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता आपका, सिर्फ थोड़ा सा खिचड़ी घी वगैरह खिलाते हैं, थोड़ा उसमें थोड़ा बहुत होता है, वो कंट्रीब्यूशन 100, 200, 500 रुपये करने में कोई बुराई नहीं होती है। फ्री में अपना खुद कर सकते हो। पानी 2-3 तरह का पानी बना सकते हो। एक मान लीजिए जिनके जोड़ों में दर्द है, तो उनको क्या है, आंवला नहीं सूट करता, क्योंकि आंवला नहीं खाना उस समय, उसको तो जोड़ों में दर्द है, तो बात रोग है, तो नींबू सूट नहीं करता, तो सिर्फ सेंधा नमक का पानी पिला के कराओ। जो स्वस्थ है उसको आप आंवला भी दे सकते हो, नहीं तो नींबू और सेंधा नमक का पानी मिला करके दो। पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी, 7-8 एक्सरसाइज और मोशन के लिए जाना। ऐसे आप 15-20 गिलास पानी जब पी लेते हो तो आपका पूरा पेट साफ हो जाए, जैसा पानी पिया वैसा ही नीचे से साफ आने लग जाता है। इसका मतलब आपका पूरा, फिर 1-2 बार घर जा कर के भी हो जाता है। उसके बाद में मतलब कि आपको खिचड़ी खिलाई जाती है घी के साथ में, ताकि हमारी जो आते हैं ना, वो पूरी उसके दोबारा चिकनाहट वगैरह लग जाए, ताकि वो मल जाए और चिपके नहीं तो हमारी मल जो है ना अंदर भरा पड़ा है। अभी आप रोज़ जाते हो ना, बोला हम तो रोज़ जाते हैं, हमारा पेट साफ होता है। मैं कहता हूँ संघ प्रक्षालन करो, उस दिन पता चल जाएगा कितनी गंदगी भरी पड़ी है अंदर, कितना माल निकलेगा, सड़ा हुआ बदबूदार निकलेगा। 1-2 बार तो अच्छा आएगा, और बाद में ऐसा सड़ा आएगा, खुद भी बदबू आएगी, इतना सड़ा पड़ा हुआ। सच्ची बता रहा हूँ, ये साफ करना 6 महीने में एक बार। गाड़ी की सर्विस तो करा लेते हो, मेरी गाड़ी ये टनाटन रहे, कहीं रुके नहीं रास्ते में, और उसके लिए 10,000 रुपये दे के आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए खर्चा नहीं करेंगे। आप 20, 50, 100, 60 साल के हो गए, लेकिन आज तक सफाई नहीं करी है, कचरा भरा पड़ा है। यही तो प्रॉब्लम। ये करो, सिर्फ उसके करने के बाद में 2-3 दिन दूध की चीज़ें नहीं देनी, डेयरी मतलब प्रोडक्ट नहीं खाना, और नॉर्मल थोड़ा थोड़ा खाना खाना। ये आप करो तैयारी, हम आपका कराते जाएंगे, आप कहोगे दोबारा कब कराने आओगे, बोलो, ठीक है ना। और बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पेट पे आते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी ये सारी चीज़ें जो बताई ना, पेट के लिए बताई, एसिडिटी के लिए बताई, संघ प्रक्षालन तो सबसे बड़ी विद्या। आजकल तो कोलन थेरेपी चालू हो गई है, मशीनें आ गई है। एक मतलब कि बाहर जाओगे तो मुंबई जैसे शहरों में 5,000 रुपये ले लेंगे उसको कोलन थेरेपी में, हो सकता है ज़्यादा ही हो रहे, तो वो मशीन से करते हैं। ये इजी है, जिससे नहीं होता उसके लिए है वो चीज़ें। आप लोग योगी हो, आप लोग कर सकते हो, और आसान है, कोई थकान नहीं होती उसके अंदर। लोग डर जाते हैं, अरे पता नहीं वो पूरा हो जाएगा तो हम तो थक जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। नहीं, कुछ से भी नहीं होता, सब डरावना है। डराते हैं कुछ लोग जिनको मार्केटिंग करनी है। अगर ये स्वामी जी महाराज चाहते तो ऐसी मार्केटिंग पता नहीं कितनी कर लेते, लेकिन ये सब फ्री में क्यों दे रहे, है ना। ये देने की फ्री की चीज़ है, ये फ्री में ही देनी। अगर आप सीख जाओ तो फ्री में ही बताओ, जो पैसा खर्च करो वहीं करो, बाकी बचे लाइन्स क्लब में, भाई ये पकड़ो तुम्हारा पैसा, ये अपनी सेवा में लगाओ। जैसे हम पहाड़ी पे वहाँ पर हनुमान टेकड़ी पे करते हैं, तो वहाँ पे पैसा पहले बात तो लेते नहीं, नॉर्मल लेते हैं, ना के बराबर लेते हैं, 500 रुपये। अगर कहीं लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया। तो जो बच गया वहाँ कैंसर पेशेंटों का रहता है, जो 100 बचे, 100,000 बचे, उनके लिए उसके लिए लेते हैं, अदरवाइज लेते भी नहीं। एक बार हमने 2,000 रुपये लिए थे, फिर बाद में बोला यार वो सब धनाढ़ थे, उन्होंने बाद में तो खैर और भी पैसे दिए, दान दिया, लेकिन बाद में हमने वो भी बंद कर दिया कि कोई नहीं, हनुमान टेकड़ी वाले जो है वो दे देते हैं, विश्व हिंदू परिषद संघ वाले वो बोलते हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा जो भी होगा वो दे देंगे। फिर भी हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी संस्था पे भार ना पड़े, और वहाँ पे जो बचता है, 100 बचे, 1000 बचे, वो उनको ही पकड़ा देते, भाई आपके उसमें लग जाएगा सेवा के लिए। तो ऐसे कर, तो ये आपका भी काम अच्छा होगा और दूसरा भी बड़ा खुश हो जाएगा। उनके यहाँ पे आपका सेवा चल रही है,
100, 200, 500, 1000 रुपये उसको मिल गया तो वो भी खुश हो जाएगा, साफ सफाई करवाएगा उसको अच्छे से। तो अब आपके पेट के ऊपर, अब पेट में दर्द हो रहा है और बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो पिंडली दबानी यहाँ से। देखो ये काफ है ना, ये यहाँ से ऐसे दबा। अब पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ से दबाओ, तुरंत आराम मिलेगा आपको। आप कैसा भी दर्द होती है ऐसे अच्छे से दबा दो। ये हाथ से ना दबे, पॉइंट से दबा दो, नहीं तो बेलन रहता है, बेलन से दबा दो। ऐसे कोई भी घर में नहीं है तो खुद कर लो। माताएं बहनों को जो पीरियड के समय पे जो दर्द होता है तो ये पॉइंट दबा लो, देखो आपको आराम मिलेगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो नेचर से जुड़ी होती है। अब किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ये आपको रिलीफ देगा। दूसरा इसका एक और कर सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो टावल लो और उसको ठंडे पानी में भिगो करके उसकी तय करके और पेट के ऊपर रख लो और लेट जाओ। देखो आपका पेट नरम भी हो जाएगा। जिनको कब्ज वगैरह रहती है उनको ठंडा गर्म पानी करना चाहिए। एक गर्म कर लो, एक में ठंडा टब में 3 मिनट गर्म रखो और 2 मिनट ठंडा रखो। ऐसे बदल बदल के 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट या 3-3 मिनट भी रख सकते हो। तो उसमें कोई इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले गर्म रखना है, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा। ऐसे 3 सर्कल कर लो तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसको हॉट एंड कोल्ड बोलते हैं। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी हो गई ये नेचुरोपैथी में। जो कभी योगराम में जाओगे ना तो हो गए वहाँ पर। तो ये आप करो और ये पॉइंट दबाओ आपका पिंडली का, तो आपके पेट का दर्द ठीक होगा। देखो जो आप में से गांव में, आप राजस्थान से कितने हैं यहाँ पे? कोई है राजस्थान से? राजस्थान से हो ना, गांव में रहे हो ना। तो जब नई नई बहू आई थी तो सास का पेट ऐसे पिंडली दबाती थी ना। हाँ, वो ऐसे ऐसे राजस्थान में क्या तकरीबन सभी देश में पूरे अपने सब जगह ही होता है। तो आजकल तो बहू आती को पैर ही नहीं छूती, जो हम संस्कार ही नहीं दे रहे। तो हमारी गलती है ना। हम अपनी बेटी को कहते हैं कि हमारी बेटी तो काम नहीं करेगी, हमारी बेटी खाना नहीं बनाएगी, हमारी बेटी रोटी नहीं बनाएगी। क्यों? पढ़ाई कराई। अब वो ना खाना बनाती है ना रोटी बनाती, जाते घर में लड़ाई होती है। आज ये बिगड़ रहा है, रिश्ता किस लिए बिगड़ रहा है? इसीलिए तो बिगड़ रहा है। सबके देख लो, मैच के लोगों के, वो आएगी। अपने बच्चे को देखो, जो अपना बच्चा घर में काम नहीं करेगा तो दूसरे की बहू बच्ची जो आएगी घर में, आपकी बहू बन के वो काम करेगी क्या? वो भी नहीं करेगी। तो अपने को ये सब काम सिखाना चाहिए। तो ये पद्धति भी धीरे धीरे लुप्त हो गई है। अब तो जहाँ जाओ कोई पैर छूटता ही नहीं है। पहले पैर छूटते थे, अपने बड़ों का उनका आशीर्वाद मिलता था। हरियाणा राजस्थान में जाओ तो पैर, बड़ी बूढ़ी आज भी पैर छूते ना तो वो 50 आशीर्वाद देती है, पता नहीं क्या क्या बोलती जाती है। बहुत सारा उनको रटा पड़ा रहता है। दूध हो, फलो फलो, आपको बेटा हो, पला हो, ये हो, पोता हो, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, बहुत लंबा बोलती है। तो ये पहले पद्धति थी, पैर दबाते थे, अब नहीं दबाती, पिंडली दबाते, तो इससे पेट दर्द ठीक हो। अब हम आते पीछे की तरफ। क्या टाइम है? 8, बहुत टाइम है। अब हम आते हैं पीछे। देखो अब हमारे सर्वाइकल, अब एक पॉइंट और बच गया, वो बता के फिर पीछे आते हैं। अब पाइल्स फिस्टुला है, तो पाइल्स के लिए तो आपको दवाई बता ही देंगे अभी। और यहाँ पे पॉइंट दबाओ। और देखो पाइल्स की जो बीमारी है ना, वो जब ठीक होगी जब आप मिर्च मसाला खाना बंद कर दो। आप तो कब्ज नहीं होने दोगे। जब तक आपकी पेट में कब्ज रहेगी फिर वो नहीं हो सकती थी। तो उसके लिए आपको अर्सोकल्पटी एक नई दवाई बनाई। पहले अर्सकल्पटी आती थी, अभी अर्सोकल्पटी बनाई, बहुत ज़बरदस्त दवाई है। अर्सोकल्पटी ले लो, अब्यारिस ले लो उसके साथ में। तो अब्यारिस दवाई पीने की है, अर्सोकल्पटी जो है वो खाने की दवाई है। तो और ये पॉइंट दबाओ, पानी ज़्यादा पिए, पेट साफ रहेगा तो ऑटोमेटिक ये बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं तो ये बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती। और कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन कराओगे दोबारा हो जाती है ये बीमारी। तो ये योग से ठीक होगी। फिर टॉयलेट से संबंधित बीमारी, अब मान लीजिए किसी को पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब में जलन है, तो ये पॉइंट दबाओ। ये तो सब जानते हैं ना, तो ये पॉइंट दबाओ। इस सिंबल को सब समझते हैं। इसका मतलब ये जल तत्व है हमारा। ये किडनी में भी काम करता है, प्रोस्टेट में भी काम करता है, कई चीज़ों में काम करेगा ये एक साथ में। आपको पेशाब से संबंधित बीमारी है, दबाओ, पॉइंट दबाओ। अब यहाँ बैठे हो और लेक्चर सुन रहे हो और नहीं सोच रहे कि मेरे को तो नहीं जाना उठ करके, या भजन कीर्तन में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, और या कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है और आपको पेशाब लग गया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो क्या करोगे? तो सुनना है।
और वो चीज़ ऐसी होती है नेचुरल होती है, रोक भी नहीं सकते है ना। तो ये दबाओ, देखो आपका जो है ना, अब ये कहो कि तुरंत तो नहीं होगा। आपको लगे कि हाँ भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, लॉन्ग पीरियड तक बैठना है और मुझे उठना नहीं है, तो शुरू से दबाना चालू कर दो ऐसे। फिर आपको देखना लॉन्ग टर्म तक पेशाब नहीं है। और जिनको रुक रुक के आता है, जिनको जलन आती है, आप करके देख लेना, जलन बंद हो जाएगी, रुक रुक के आना बंद हो जाएगा। तो ये पेशाब से संबंधित बहुत जबरदस्त। ट्रैवलिंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अब मुंबई सिटी में घुस गए, यहाँ तो रास्ते में तो आदमी रोक के कर रहे कहीं पे भी। अब महिलाओं को तो दिक्कत है, कहीं पे भी नहीं रोक सकते, और सिटी में तो आप ऐसे का आप भी नहीं रोक सकते हो। तो अपने जो है पॉइंट को ऐसे तो दबा नहीं सकते, उसमें गाड़ी का हैंडल छोड़ करके हैंडल पे दबा लो ऐसे। ये हम करते हैं, एक्सपीरियंस हमारा होता है रोज, जब लंबा जाना पड़ता है तो हमारे साथ ही घटना होती थी, ये दबाओ। तो अब देखो, अब आपके सामने पानी पी क्या है, तो हमने आने से पहले एक बार अपना नेचुरल कॉल की चलेगी, लेकिन अभी उठेगा नहीं उठे। स्वामी जी को देखो, रोज सुबह पानी पीते, रोज गर्म पानी पीते, गर्म पानी पीने से ज़्यादा पेशाब आता है। और स्वामी जी महाराज तो बहुत गर्म पानी पीते हैं, मैंने तो अपने मैंने देखा हुआ है ना, एकदम गर्म पानी चाय की तरह होता है, वो पानी पीते हैं। 2.5-3 घंटा तक लेक्चर देते तो नहीं उठते, नहीं जाते नेचुरल कॉल। कभी देखा लाइव उठ करके गए और फिर वापस आए कि भाई तो नेचुरल कॉल के लिए चले गए। तो ये पॉइंट दबा बहुत इफेक्टिव। अब हम पीछे आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस। अब मान लीजिए किसी को भी गर्दन में दर्द है, ज़रूरी नहीं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस ही हो। अब मान लीजिए गर्दन काम कर रहे हो कुछ भी, तो और गर्दन एकदम जाम हो गई, क्या करें, ये हिल ही नहीं रही, दर्द हो रही, इधर नहीं जा रही, स्टिफनेस आ गया, यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया। कुछ नहीं करना, ये आपका जो ये अंगूठा जो है ना, ये आपकी गर्दन है, ये हेड है, ये बताया ना पीछे का हेड है, ये आपकी गर्दन है, इसको दबाना है ऐसे। अब ऐसे दबाओ, किसी को है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है ना, ठीक है, ये ऐसे दबाओ, ठीक है, ये ऐसे दबाओ। अभी देखो आपको प्रैक्टिकल जब दिखाएंगे ना तब पता लगेगा कैसे होता है। ये ऐसे दबाया, फिर फ्रोजन शोल्डर भी होता है साथ साथ में, तो ये पॉइंट दबाओ फ्रोजन शोल्डर के, देखो साइड में आ गए ना, ये चीज़ साइड में, ये साइड में आ गई, जो चीज़ पीछे हो पीछे की तरफ आ गई, ये दबाया। ये मास्टर पॉइंट है, ये वात रोग में सब में काम करेगा, जितने भी वात रोग है, चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो, अर्थराइटिस हो, सब में काम करेगा। ये दबाओ, तो ये यहाँ पे दबाया, और फिर ये पॉइंट दबाया, ये पॉइंट दबाया, ठीक है। अब क्या होता है, ये जितने भी आप पॉइंट दबाते हो ना ज़्यादा वाले, उसके बाद में लास्ट में किडनी का पॉइंट दबाना होता है, मैं बाद में भूल जाऊँ इसलिए पहले बता देता हूँ। तो ये किडनी का पॉइंट है। तो ज़्यादा अगर आप 1-2 एक्यूप्रेशर कर रहे हो एक चीज़ का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा आपने किया, क्योंकि कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए कम से कम 45 मिनट लग जाती है, आधा घंटा से 1 घंटा तक पॉइंट में दबाने में जाता है, तो उसमें लास्ट में ये पॉइंट ज़रूर दबाना चाहिए। अब देखो इसमें काम कैसे करता है, जब आपका एक्यूप्रेशर करेंगे ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके शरीर को जैसे एक्यूप्रेशर करेंगे ना, तो ऐसा ये नम हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हाथ में पसीने से आ गए, और उससे वो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं, फिर मलमूत्र के द्वारा निकल जाते हैं। जो भी कुछ फंसता है इधर आके जो किडनी के अंदर, तो वो किडनी का पॉइंट दबाते हैं तो मलमूत्र के द्वारा निकल जाता है। तो ये आपका सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलोलाइटिस, गर्दन जाम हो गई। मान लीजिए काम कर रहे हो आप, कुछ भी बकेट उठाए या ऑफिस में काम करते करते कभी झटका लग जाता है गर्दन, तुरंत ये कर लेना, उसी समय आपकी गर्दन खुल जाएगी। पुराना रोग होगा, थोड़ा समय लगेगा, उसी समय का तो उसी समय ठीक हो जाएगा। ये ऐसे करा और ठीक हो गई तुरंत, ऐसे भी कर सकते। ये तो हमने कई बार कर दिया। ये हमारे साथ में एक बार, मैं जब मेरी पोस्टिंग जैसलमेर में थी, तो एक वहाँ पे एक्यूप्रेशर के डॉक्टर थे, तो मैं उनके पास जाके बैठता था, थोड़ा सा सीखता था कि कैसे क्या होता है। उस समय मैं नया सीख रहा था, तो मुझे इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक मजदूर था जो पत्थर गढ़ते ना, वो करते करते उसको कुछ ऐसा हुआ कि उसकी गर्दन पूरी एकदम से नेक स्टिफनेस हो गई, और ना इधर और ना इधर। तो वो डॉक्टर के पास आया वहाँ पर, तो उसने कहा, तो मैंने डॉक्टर साहब ये तो गर्दन कैसे ठीक करोगे? बोले 1 मिनट में हो गया ठीक आपके सामने। मतलब कैसे? उसने वो लिया और ऐसे रगड़ दिया ऐसे, और बोले घुमाओ, घुमाया, एकदम गर्दन ठीक। उसके बाद तो मैंने पता नहीं कितने लोगों को मैंने ठीक किया ऐसे, ये तुरंत किया और तुरंत आया। अगर उसी समय हुआ तो तब तो जल्दी ठीक होगा, पुराना रोग होगा थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये करो,
तुरंत आराम मिलेगा। और फिर बाद में एक्सरसाइज करो। हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, ये पॉइंट दबाओ और फिर देखो हाथ ऊपर। किसी का अगर अभी भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा है तो मैं अभी 5 मिनट में हाथ ऊपर ला दूंगा ऐसे। अगर किसी को रोड लगी हुई नहीं होनी चाहिए, अगर किसी का ऑपरेशन अगर रोड लगे तो अलग बात है। वैसा पुराना रोग होगा, बहुत ही पुराना होगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, नहीं तो आपका ये पॉइंट दबाते के साथ में ऊपर हाथ चला जाता है। इतना ज़बरदस्त काम करता है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के यहाँ पर भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ गर्दन में इधर भी है, लेकिन वो आप लोगों को जब तक पूरा ना सीखो यहाँ नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं कमर। अब कमर भी जो है ना हमारी भागों में बटी हुई। अब नंबर के बारे में आपने सुना होगा, नंबर 1 to 5 में जो है 5 बटे होते हैं ना हमारे। तो नंबर 1 में प्रॉब्लम है कि 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सर्वाइकल के पॉइंट होते 7, जैसे C1, C2, C7 तक आपने देखा होगा किसी को कि भाई मेरा अगर C1 में प्रॉब्लम है, मेरा C7 में प्रॉब्लम है, तो आप ये सोचते हैं C होता क्या है। तो C का मतलब सर्वाइकल होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में वो लिखते हैं। तो आप कभी किसी को देखो तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, 1-2% तो। आप योग शिक्षक हो तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिर आता है D1, D2, D3 ऐसे रहता है, उसको थोरैक्स भी बोलते हैं, TH भी बोलते हैं। और या फिर D1 से D12 तक लिखा हुआ मिलेगा कि मेरा कोई मान ली किसी ने आके आपको बोल दिया कि जी मेरे रिपोर्ट में तो D11 में प्रॉब्लम आ गई। अब आप बोलोगे डी होता है क्या, ये तो सारी समस्या आपकी पहली बार सुना है। डी होता है क्या, C क्या होता है, L क्या होता है। नंबर का तो लोगों ने बहुत सुना है, तकरीबन हर घर में प्रॉब्लम है तो पता लग गया। तो C फॉर सर्वाइकल, हाँ बोलो ठीक है, सर्वाइकल के लिए दबाओ, ये गर्दन करो, ये कपाल भाती करो, ऐसे करो, ये बता दो। अब थोरैक्स क्या होता है, ये जो बीच की हड्डियाँ हैं हमारी 12 जो हड्डियाँ होती है वो थोरैक्स है, उसको D बोलते हैं। तो D1, D2, D3 ऐसे तक होगा तो यहाँ का प्रॉब्लम है, तो भुजंगासन करवाओ, मर्कट आसन करवाओ, हड्डी में जो पॉइंट बताऊँगा वो दबाओ। फिर नंबर 1 to 5 में प्रॉब्लम है, भाई नंबर बोलते हैं नंबर 1 में मेरा प्रॉब्लम है कमर में, जहाँ नीचे का जो पोर्शन होता है। अब इसमें नंबर 1 और 5 में भी प्रॉब्लम है, तो आदमी को ये नहीं पता चलता कि भाई नंबर 1 कहाँ पे है, 5 कहाँ है। वो आपको बहुत ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऊपर का तो 1 होता है, नीचे का 5 होता है। उल्टा आदमी सोचता है नीचे का 1 होगा, ऊपर का 5 होगा, तो ये उल्टा चल रहा है। ये 1 है, नीचे का 5 है, फिर 2-3 है, ये नीचे आती है हमारी। तो इसमें मर्कट आसन करवाओ, ये कमर का दर्द, ये पॉइंट जब ऐसे दबाओगे। अब देखो पॉइंट कई हैं इसके कमर को दर्द के। अब ये भी रीढ़ की हड्डी है आपकी, ये भी रीढ़ की हड्डी है आपकी, और ये भी रीढ़ की हड्डी है। तो आप यहाँ पर भी दबा सकते हो और यहाँ पर भी दबा के कर सकते हो, यहाँ पर भी दबा करके कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव, बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है ये वाला जो है ना ऐसे। इसलिए मैं बोल रहा था सामने नज़दीक बैठते ना तो एकदम से मेरे घूमना नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट दबाओगे कमर दर्द में एकदम से आराम, चाहे वो नंबर 1 में प्रॉब्लम हो, चाहे 5 में, 3 में, चाहे 4 में प्रॉब्लम हो, आपको कुछ देखना नहीं। अब कुछ लोग आएंगे ऐसे भी केस आ जाएंगे आपको, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस करके आएगा, वो कुछ नहीं रहता उसमें। कमर में थोड़ा सा दर्द है, गए चेक कराने के लिए, एक्सरे में नंबर स्पॉन्डिलाइटिस लिख करके दे देते कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है। तो वो भुजंग आसन से, मर्कट आसन से ठीक होती है, इस पॉइंट से दबाने से ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका कमर। अब इसका ये पॉइंट भी दबा, मैंने बोला ना जितने भी ये वात रोग में आते हैं, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, तो ये पॉइंट के साथ में ये पॉइंट भी दबाने, ये सब में दबाने, जितने भी दर्द वाले जो है ना पेन किलर है आपके, ठीक है ना। तो ये पॉइंट दबाना, ये हो गया कमर का। अब है घुटने का दर्द। अब घुटने के दर्द के लिए किसको है घुटने का दर्द, किसी को है यहाँ पर? चलो आओ इधर प्रैक्टिकल दिखा, वीडियो है भी करेंगे, वो सोशल मीडिया वाली है ना। तो पैर ऐसे खोलो, अब देखो कोई भी पैर कर लो, कोई भी पैर, हाँ ये कर लो मेरे साथ में। अब देखो भाई साहब को अभी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे दर्द देखा जाता है। हमें कितना दबाना है, जितना वो सहन कर सके। क्यों? क्योंकि अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत धीरे से दबा रहे हैं, लेकिन उनको दर्द बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो कैसे ढूंढना है। अब मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ।
अब मुझे पता है इसको पॉइंट कहाँ पर है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपको पता चले। देखो ऐसे ऐसे दबा करके देखना, ठीक है। अब पता लग गया, ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब हमने यहाँ पे पॉइंट दबाया, अब इनको यहाँ पे दर्द हुआ, यहाँ पे कम हुआ, अब जहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना, हुआ ना ज़्यादा वहाँ से, अब ऐसे लगा जैसे कोई नीडल लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये देखो, अब इनके चेहरे से ही पता लगा, आपको चेहरे को पढ़ना है या इनको बोलना है कि भाई ज़्यादा दर्द हो तो आप बोलो कि भाई इससे ज़्यादा मत करो, ठीक है ना। ज़्यादा करने से जल्दी ठीक होगा ऐसा नहीं है। अब देखो इनको कैसे शरीर सिकुड़ता जा रहा है। अब ज़्यादा तेज दबाओगे तो आगे से करवाएगा नहीं। अब ये पॉइंट आपको रोज दबाना। अच्छा अच्छा। है ना, ये दबा। अब ये पॉइंट दबाने के बाद में ये पॉइंट दबाने, इनमें भी दर्द होगा, ये पेन किलर है, ठीक है ना। तो ये हाथ से भी दबेगा और इससे भी आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा ये पॉइंट दबाने से। ये देखो ये ऐसे उछलते हैं, ऐसे उछला जाता है, दर्द होता है। और आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, अरे मैं तो धीरे से कर रहा हूँ। बिल्कुल देखो मेरा कोई प्रेशर नहीं हो रहा। अब यही पॉइंट जिनको दर्द नहीं है उनको मैं दबाऊंगा, नहीं होगा, कितना भी तेज दबा लो, सिर्फ दबाने का दर्द होगा, लेकिन इनके जैसा दर्द नहीं होगा। और जैसे जैसे आपका ठीक होगा, अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगर घुटने में ज़्यादा दर्द है तो आपको ऑर्थोग्रिड टैबलेट आती है, अच्छा वो ले लो। और ऑर्थो केयर पाउडर आता है, वो दूध में मिला करके ले लो, ठीक है। और ये पॉइंट दबाओ रोजाना, और ये सारे पॉइंट दबाओ। तो ये और उल्टे चलो, जैसे यहाँ आते हो ना, आपके पास तो बहुत जगह यहाँ पर, उल्टे चलो, सीधे की बजाय उल्टे चलो। जिनके भी घुटनों में दर्द है ना, वो वॉकिंग उल्टी किया करो, 1 2 4 5 मिनट तक ऐसे पूरा चक्कर लगाया करो, और 10-15 दिन करके देखो, फिर देखना कितना फर्क पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट बताता हूँ। हाँ, अब ये था घुटने का दर्द, दोनों पैरों में मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला आपके उसमें भी डाल देंगे, ये वाला लिंक डाल दिया, तो उसको लाइक और शेयर भी कर देना, आप लोग भी सब सब्सक्राइब भी कर देना उसको। अब उसके बाद में साइटिका का प्रॉब्लम, जिसको सियाटिका बोलते हैं, किसी को है, ये वाला रोग जो है ना बहुत खतरनाक रोग होता है, जो यहाँ से दर्द चलता है और यहाँ पर आता है और हालत ख़राब हो जाती है, इतना भयंकर दर्द होता है और इसका कोई इलाज नहीं एलोपैथी के अंदर। पेन आपको है, पेन किलर देते हैं और कुछ नहीं है। ये जो मात्र अगर मैं बोलूँ किसी का तो 1 से 2 बार में ठीक हो जाता है, और किसी का थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से और ये पॉइंट दबाने से 10-15 दिन में ही ये बीमारी ठीक हो जाती है। 1-2 केस मेरे पास ऐसे आए हमारे एयरफोर्स में से कि मैंने उनका पॉइंट ऐसे ही दबाया था कि भाई वो बोले यार मेरे को दर्द हो रहा है, तो मैंने ठीक है चल करके देखते हैं तुम्हारा। उसके बाद में जब तक वो मेरे साथ में था तब तक बोला आज तक तो मुझे दर्द नहीं हुआ। तो 2-4 केस तो हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिसको साइटिका 1 पॉइंट में भी ठीक हो गई। किसी को थोड़ा समय लगे, आ जाए बहन अगर आपको है तो ये पॉइंट अब यहाँ पर है, ठीक है ना। अभी कोई पर दबाना, अपने आप दबाओ, डेजिंग नहीं करेगा आने का। ये जिनको साइटिका का दर्द देखो कैसे होता है मैं बताऊँ, यहाँ से चलता है, यहाँ से आता है और यहाँ तक आता है, वो साइटिका होता है। एक साइड, हाँ तो ठीक है, आपको तो मल्टीपल है। तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट दबाना, ये वाली उंगली पे जो ये मांसपेशियाँ होती है ना, ये पैर की मांसपेशियाँ, इसको दबाना है और फिर ये दबाना, और एक पॉइंट यहाँ पे है। अब ये पॉइंट कहाँ मिलेगा देखो, बहुत आसान है। अब आपको लेटना ऐसे 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 लेटना है। अब ये जो हाथ की उंगली है यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ तक दबाओगे तो दर्द होगा, उस पॉइंट को दबाओगे तो साइटिका की प्रॉब्लम ठीक होगी, ठीक है। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए, अभी बीपी का बता देता हूँ। बीपी के लिए एक पॉइंट यहाँ पर है,
इधर है और यहाँ पर है। ये पॉइंट दबाओ, स्ट्रेस लेवल इससे कम होगा, बीपी वगैरह बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। ये पॉइंट दबाओ, मास्टर पॉइंट। किसी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, ये पॉइंट दबाओ, फिर ये पॉइंट दबाओ, इससे रिलैक्स होगा। इवन किसी को फीवर भी हो जाए, बुखार हो जाए, तो ये पॉइंट दबाओ। बहुत इसके अंदर अभी तो बहुत बचा हुआ माल, लेकिन मैं मेन बता रहा हूँ। ये दबाओ। अब यौन संबंधित बीमारी है तो ये दबाओ पॉइंट, इधर भी और इधर भी, चाहे वो इनफर्टिलिटी की, धातु रोग जो भी हो, इसमें यूट्रस का प्रॉब्लम,